बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटे से कमरे की जो वायर किस तरीके से डालते हैं, इसकी तारों का क्या तरीकाकार है, अंडरग्राउंड तारें किस तरह डालते हैं, और चाइना की शीट के कनेक्शन भी बताऊंगा। चलो, जो तो कारीगर हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही मुफीद है, फ़ायदेमंद है। और जो कारीगर नहीं हैं, जो इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं, अगर वो वीडियो देखते हैं तो उनको क्या फ़ायदा है। उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप पूरी देखें। बाज़ात ऐसा होता है कि आपके कमरे का बटन जल जाता है या आपका रेगुलेटर जो फ़ैन वाला होता है वो जल जाता है, तो आप इलेक्ट्रिशियन का इंतज़ार करते हैं, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता तो आपको बहुत सारी परेशानी होती है। अगर ये आप मेरी वीडियो देख लेंगे और आप खुद भी ये कर सकते हैं। हर घर में मेन स्विच लगा होता है, जिसको मेन ब्रेकर वगैरह जो होता है वो जब ही जैसे ही आप बंद करेंगे, बंद करने के बाद आप खुद भी काम कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, नए आने वाले दोस्तों से, कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी मालूमाती वीडियो जितनी भी हैं आपके पास पहुंच जाएं। तो चलिए, आज मैं शुरू करता हूं, आपको बताता हूं कि एक छोटे से कमरे की वायरिंग किस तरीके से करते हैं, उसकी तारें कैसे डालते हैं। सबसे पहले ये आप देख लें, एक मैंने छोटा सा नक्शा बनाया हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 लाइटें हैं और एक फ़ैन बक्सा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये छोटा सा नक्शा बनाया हुआ है। जैसे सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, फ़ैन बक्से से सबसे पहले जो मेन पाइप डाला होता है छत के ऊपर, उसमें से सबसे पहले 2 तारें आएंगी जो मेन की होंगी। ये यानी कि ये 2 वायर्स जो हैं ये आ गई, ये 2 मेन की तारें आ गई हैं। तो उसके बाद ये 6 लाइटें हैं। जब यहाँ से 2 मेन की तारें आ जाएंगी, इसके अंदर मैंने यूपीएस ऐड नहीं किया, क्योंकि यूपीएस के कनेक्शन मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि यूपीएस के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, यूपीएस की वायर किस तरीके से डाली जाती है और न्यूट्रल फेस का क्या तरीक़ेकार होता है। जैसे अभी ये मैं 2 तारें खींच लेता हूँ, एक न्यूट्रल एक फेस। ये लाइट है, ये एलईडी है, ये एलईडी है। 2 ये तारें खींच ली हैं मैंने, यानी कि 1 2 ये आ गई हैं। और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इन दोनों को एक बटन पे करना चाहते हैं, उन दोनों को एक पर करना चाहते हैं, या इन दोनों को एक पे करना चाहते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी करना चाहते हैं। अगर अलग-अलग भी इसके बटन वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। वैसे मैं तो ये आपको अलग-अलग ही बता रहा हूँ। अगर इकट्ठे करनी है तो ऐसे इकट्ठे ये और वो ऐसे यानी कि तकसीम करके आप रख सकते हो। इसी तरीके से ये 2 तारें इस फैन बक्से में आ गई। जब आपने ये पहली तार डालनी है, डालने के बाद समझो कि ये मैं एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, आपका दरवाज़ा यहाँ पे आ रहा है कमरे में और यहाँ पे मेन स्विच आएगा, यानी कि जो मेन आपका मेन बोर्ड वगैरह होता है जो आप कमरे में इंटर होते हैं उसको ऑन करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी। तो आपने पहली जो तार डालनी है उसकी ऐसे फैन बक्से से रखकर ऐसे नीचे पे मैश कर लेनी है कि कितनी तार लगेगी। जब ये तारें आप काट लेंगे, उसके बाद जितनी भी तारें होंगी इसके बराबर ही काटी जाएंगी। अब जो है 2 तारें मैंने यहाँ से ले ली, ये यानी कि पाइप के अंदर से ये अंडरग्राउंड तार यानी कि वायरिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो वैसे एक आपको यानी कि एक समझाने के लिए मैं ऐसे लकीरें वगैरह लगा रहा हूँ। अब 2 ये आई थी, 2 ये आई हैं, 2 ये आई हैं, 2 ये, 2 ये, कितनी हो गई। और इसके बाद ये 1 2 3 4 लाइटें कवर हो गई हैं। इसी तरीके से हम यहाँ से खींचेंगे,
1 2, यानी कि 2 जो तारे हैं वो इस लाइट से आ जाएंगी। अब आखिरी है, जो आखिरी यानी कि लाइट बच गई है, वहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हम अब 2 और 2 4 4 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 और 2 मुकम्मल 14 तारें हो गई हैं। जो आपने मेन तार डालनी है, ये जो मैंने M लिखा हुआ है, जो मेन तार डालनी है 729 डालनी है, और जो बाकी है वो 329 डालनी है। अगर आपने कमरे वगैरह में कोई एसी रखना है तो वो आप अलहदा से पाइप डालेंगे जो डीपी से मेन पैनल से सीधा एसी की तरफ आएगा। मिसाल के तौर पे एसी यहाँ रख देते हैं, यहाँ हम एक यानी कि जो मेन है बोर्ड एसी का यहाँ पे लगा देंगे, वो मेन डीपी से ही सीधा एसी के लिए आएगा, वो इसके अंदर से तारें नहीं जाएंगी। अगर केबल है या नेट वाली तार है, अगर वो भी आपने डालनी है तो वो भी इसके अंदर से नहीं जाएगी, उसका पाइप अलहदा से होगा। ये आपको सिर्फ एक कमरे की वायरिंग समझा रहा हूँ कि एक कमरे की किस तरीके से वायरिंग होती है, इसकी तारें किस तरीके से डालते हैं। ये मुकम्मल 14 तारें हो गई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 14 तारें आ गई हैं। तो अब इसमें से 2 तारें और डलेंगी जो फैन बक्से की होंगी 14, और इस जगह पे कितनी आ जाएंगी, ये 16 वायर्स आ जाएंगी। इस जगह पे ये 16 वायर्स आएंगी, यानी कि 14 पहले थी और एक जो 2 तारें होंगी वो फैन की होंगी। इसमें से न्यूट्रल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 न्यूट्रल होगी, और 8वीं जो होगी वो मेन की न्यूट्रल होगी। ये मैं आपको अभी जो चाइना की शीट है उसके कनेक्शन बताऊंगा कि उसके कनेक्शन किस तरह से होंगे, क्योंकि मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद चाइना की शीट का मुझे डिज़ाइन, नक्शा वगैरह, डिज़ाइन जो भी है उसका यहाँ बनाना होगा और आपको बताना होगा कि उसके कनेक्शन किस तरह होंगे। ये तो आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, ये मैंने एक नक्शा बना लिया है। जैसे कि ये देखें, ये जो चाइना शीट होती है आपको इस तरह की मिलती है, और ये जो जिस पाइप में से तारें आई हैं, और ये टोटल जो 16 तारें हैं वो इस पाइप से आई हैं। ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस जगह पे आप 2 पाइप भी यूज़ कर सकते हो। जब आपने बड़ा कमरा होगा, पॉइंट्स वगैरह ज़्यादा होंगे, तो आपने ज़्यादा पाइप रखनी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक पाइप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको एक पाइप बता रहा हूँ। जैसे ये देखें, सबसे पहले ये आपकी यहाँ एलईडी लगेगी। जब आपको ऐसे, सबसे पहले ये है कि जब आपको ऐसी कोई एक शीट मिलेगी, आपने सबसे पहले इससे क्या करना है, जो इसका मेन होगी ना फेस, सब का जितना भी लो फेस होता है ना, उसको घुमा लेना है। ये जो फ़ैन, ये आपको फ़ैन का रेगुलेटर नज़र आ रहा है, ये वो रेगुलेटर है जो फ़ैन को कम और ज़्यादा करता है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे घुमा लेंगे, ये फेस की तार आपस में घूम गया। और फिर ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट का बटन है, तो इसको यहाँ से अब घुमा लेंगे ऐसे, ये यहाँ तक, यानी कि हमने यहाँ से ऐसे फेस को घुमा लिया है। और जब आप देखेंगे इस पाइप में जो 729 की वायर होगी वो मोटी होगी, उस तार को आपने उठाना है, इसमें से कहीं भी ज्वाइंट कर दें। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं, आप यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, किसी जगह पे भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं। यानी कि ये जो मेन तार थी ये आ गई है। अब न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी कि अब ये आपने शीट नीचे ही बना लेनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैं इसको अटैच कर देता हूँ इसके साथ,
ये यानी कि इस सॉकेट का ये बटन होगा, ये इससे कंट्रोल होगी। शू वगैरह कोई चीज़, चार्जिंग वगैरह कोई चीज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ भी लगाते हैं तो ये उसका बटन होगा। और ये फेस यहाँ से इसको मिल गया, जब फेस यहाँ से मिलेगा ये बटन ऑन होगा तो ये यहाँ पे करंट पहुँच जाएगा, ये सॉकेट होगी। और अब ये जितने भी न्यूट्रल्स हैं, हम न्यूट्रल्स वगैरह लेके आए थे, ये न्यूट्रल्स मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि न्यूट्रल्स जो जितनी भी है किस लिए सारी डालते हैं। ये यूपीएस जब आप अकेला अकेला कोई भी पॉइंट करना चाहते हैं तो ये बहुत अहम होती हैं, इसलिए न्यूट्रल सारी नीचे लेके आना लाजमी होती है। ये मैं अब सबको कॉमन कर देता हूँ, कॉमन करके जोड़ लगा के मजबूत बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के अंदर। फिर एक तार यहाँ से ब्लैक वाली लेके आनी है, जो ये न्यूट्रल यहाँ पे लग जाएगी, यानी कि न्यूट्रल यहाँ लग गई और फेस यहाँ से आ गया। ये हमारा न्यूट्रल फेस का सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये लाइट 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक कम है, ये 7 तारें हैं, ये 7 तारें, यानी कि जो एक हो गई, यानी कि जो हमने बताया था एक फैन बक्से की बाद में डाली थी, यानी कि फैन बक्सा, और बाकी की जो 6 लाइटें हैं, 6 लाइटें होंगी और एक फैन बक्सा होगा, तो 7 तारें। ये 7 तारें कहाँ पे लगेंगी ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप एक तार इसमें से लेंगे और ये यहाँ पे लगा देंगे, और जब दूसरी तार लेंगे तो दूसरी यहाँ पे लगा देंगे, यानी ये भी एलईडी का बटन हो गया, ये भी एलईडी का बटन हो गया। और ये तीसरी तार लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ये भी एलईडी का हो गया। जब ये भी, और जो फैन बक्से की वायर डालनी है वो उसको आपने निशानी लगानी है, निशानी लगाएंगे, कोई कट वगैरह कोई भी निशानी है उसका वायर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो कोई भी होगी, यानी कि उसमें से फैन बक्सा, भाई ये फैन बक्से की है, ये फैन बक्सा लग जाएगा यहाँ पे, ये फैन बक्से को हमने एक दे दी। और अब ये जो है ये वाला हम इसको दे देंगे यहाँ पे, ये जो इसको जो करंट देना है हमने वो देना है इस बटन से, यानी कि ये बटन से फैन ऑन होगा। वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ भी रख सकते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप जहाँ मर्जी बटन रखें, लेकिन जो ये यहाँ से कंट्रोल होगा, ये बटन ऑन होगा तो फैन बक्सा, यानी कि रेगुलेटर जो फैन बक्से वाला है उसमें करंट जाएगा और पंखा आपका ऑन हो जाएगा। और इसी तरीके से एक और तार खींचते हैं जो सीधी यहाँ पे लग जाएगी, और इसके बाद ये एक तार बच गई है, वो हम, क्योंकि हमारा पॉइंट भी एक ही बच गया है, ये 2+8 की 2+8 की शीट है, ये देखें, ये एलईडी यानी कि यहाँ पे लग गई, ये भी एलईडी का बटन है, ये भी एलईडी का बटन है, ये भी एलईडी का बटन है, ये भी एलईडी का है। और ये फैन बक्से का रेगुलेटर लगा हुआ है और इसको यहाँ से कंट्रोल, यानी कि ये फैन का बिल्कुल नीचे वाला बटन है, साथ वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाला भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और ये भी एलईडी है, ये भी एलईडी है, और ये जो सॉकेट है ये उसका बटन है, यानी कि इसको फेस को एक को मुकम्मल घुमा दिया, यहाँ से उठाएंगे ऐसे घुमा देंगे, ये फेस अटैच हो गया, न्यूट्रल को कॉमन करेंगे, और जहाँ सॉकेट है एक सॉकेट लगाई थी, 2 भी लगा सकते हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं, अलग 2+2 की शीट भी अलग लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये यानी कि ये आपकी शीट जो है, ये चाइना की जो शीट है ये कंप्लीट हो गई है। इसके कनेक्शन जो हैं इस तरह किए जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपकी कोई भी बटन जल गया है, कोई ख़राब हो गया है, या कोई आपका रेगुलेटर ख़राब हो गया है, आप अपने घर की सप्लाई बंद करें, मेन ब्रेकर को उठाएं और अपने तसल्ली से चेक करें, और जो सा बटन जला हुआ है वो आप चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए।